और एक सबसे बड़ी जो बात जो मेरे लिए मैग्निफिसेंट ये है कि सारी तरक्की 30 साल की, आजादी 1949 1949 और शुरू के 20 साल जो है कुछ भी नहीं थे, 30 साल। मैं बल्कि अजरा मजाक ये कहता था, पाकिस्तान साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम पीको होता था लाहौर के पास। नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ ब्रदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर एससीओ मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ ब्रदरान की गवर्नमेंट में आए और नरेंद्र मोदी भी शरीफ ब्रदरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही आप देखें ना कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली कि इनके ताल्लुकात अपन बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा। फ्रांस दिस एंड दैट। फिर जो लार्जली डिस्कशन आप देखिए पाकिस्तान की, फिर सख्ती आनी है, उन्होंने फिर पाकिस्तान के बारे में बात होगी। इंडिया फ्रांस हमेशा जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और फ्रांस ने आपको पता इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। चाइनीज डेलीगेशन एक दफा उसको देखने आया था कि ये फैक्ट्री किस तरह चल रही है। ये मैं अपनी जिंदगी या मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो चीमा साहब, और देखें मेरी जिंदगी का हिस्सा था, बीजिंग के अंदर सिर्फ साइकिल होते थे, मैं खुद अपनी आंखों से देखी तस्वीर। यानी कि वहाँ दोनों मीडिया, मैं किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, दोनों मुल्कों की मीडिया इंसानियत को प्रमोट नहीं करती। दोनों मुल्क कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें आज मौका मिले हम इनको तबाह कर दें, और वहीं इंडियन मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिले हम तबाह कर दें। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखिए दोनों मुल्कों की, तो वो आपस में ऐसे हैं। देखें, अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फजाई दूध इस्तेमाल ही ना करते, ठीक है। 41 मिनट बहुत लंबा सफर है। अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फजाई दूध देता ही ना। उन्होंने इजाजत ली यूज करने के लिए। मेरा ख्याल है पहले मैं सोचता था शायद हम ना देख पाए इसका डाउन साइड, लेकिन अगर इस डिके को ना रोक पाए तो वी विल सी द डाउनफॉल ऑफ दिस कंट्री अमेरिका, व्हिच इज अ सैड सिचुएशन। जो यूथ है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बरतानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। सो मसूद अदर, अब्दुल रहमान मक्की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बहुत ज़्यादा वो किया गया, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट भी की लेकिन पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो फिर पाकिस्तान ने परमिशन दी। पिछले साल भी उनका त्यारा गुजरा, इस साल भी। अभी त्यारा गुजरा, इतनी धूम मच गई। अगर मोदी साहब आ जाए और ये दोनों मुल्क आपस में बैठ जाए, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो जाए, कोई डिफेंस को लेके कुछ अच्छी पॉलिसीज हो जाए, कुछ कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो जाए, तो क्या बात हो जाए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद आ जाए बैठ। ये जो जैश मोहम्मद है, यूनाइटेड नेशंस ने जब 2000 इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को करवाया सारा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। अजरा मजाक ये कहता था, पाकिस्तान साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम पीको होता था लाहौर के पास। चाइनीज डेलीगेशन एक दफा उसको देखने आया था कि ये फैक्ट्री किस तरह चल रही है। ये मैं अपनी जिंदगी या मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो चीमा साहब, और देखें मेरी जिंदगी का हिस्सा था, बीजिंग के अंदर सिर्फ साइकिल होते थे, मैं खुद अपनी आंखों से देखी तस्वीर, सिर्फ साइकिल होते थे। आज इस वक्त दुनिया की महंगी गाड़ियों की, महंगी लग्जरी गुड्स की सबसे बड़ी मार्केट चाइना, और 30 साल है सारा। चीमा साहब, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। नेपोलियन के ये वर्ड थे, वो कहता था लेट देम स्लीप। चाइनीज, ये अगर उठ गए तो दुनिया को कंकर कर देंगे। वो उठ गए, उठ गया वो, उसको कोई शक नहीं। चीमा साहब, ये इंटरनल डीके अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको ना रोक पाए तो मेरा ख्याल है पहले मैं सोचता था शायद हम ना देख पाए इसका डाउन साइड, लेकिन अगर इस डीके को ना रोक पाए तो वी विल सी द डाउनफॉल ऑफ दिस कंट्री अमेरिका, व्हिच इज अ सैड सिचुएशन। जो यूथ है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रोथ और मैथ और इनोवेशन के अंदर, अफसोस के साथ। कोशिश इस वक्त बहुत की जा रही है चीमा साहब, उसमें देखें। और मैं दूसरा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से एक बात करना चाहूंगा, लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं
इन्होंने अगले दिन दो चीजें बल्कि मैं मेंशन नहीं कर सका। एक तो आईसीसी को इन्होंने जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, बल्कि उसमें एक बंदे की मैं बात करना चाहूंगा चीमा साहब, वो उस बंदे का नाम अहमद खान है, पाकिस्तानी प्रोसिक्यूटर जनरल है आईसीसी का, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, पाकिस्तानी। दूसरा चीमा साहब, उसके ऊपर लोग कहते हैं जी कि एक तो लोगों को पता ही नहीं कि उसकी जो आईसीसी को उसका चैप्टर जो है वो साइन ही नहीं किया अमेरिका ने, इजराइल ने भी नहीं किए, और कई मुल्कों ने उसको साइन नहीं किए उसको, और उसकी वैल्यू भी चीमा साहब कोई नहीं। अगर वो कर भी दें कि उनके वारंट की सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो कंट्री उनके साथ जिन्होंने वो चैप्टर साइन किया है उनको वहां वो अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी करते कोई नहीं है। लेकिन आईसीसी और आईसीजे दे आर टूथलेस ऑर्गेनाइजेशंस, इनको बंद ही होना चाहिए चीमा साहब। मैं यूनाइटेड नेशंस के भी हक में नहीं हूं, वो भी टूथलेस है। कोई देखे रेजोल्यूशन पास, कोई आज तक इन्फोर्स करा सके, गाजा की सीज फायर करा सके, कोई दुनिया का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आज तक यूनाइटेड नेशन ने सॉल्व किया हो? नन, जीरो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और कुछ भी नहीं चाहिए। सब क्योस हो जाएगा, फिर तो क्राइसिस हो जाएगा। क्योस पहले ही हो चुका है। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है ना, यूनाइटेड नेशन बताए ना कि बड़े इश्यूज के ऊपर डिस्कशन तो करती है ना वहां, सब उस डिस्कशन का कोई फायदा बताएं। कोई उनकी नहीं, दूसरी एक उनका रेजोल्यूशन जो हो उसको इन्फोर्स कौन करता है? इजराइल सुनता बात उनकी। और दूसरी सबसे बड़ी, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, इजराइल बना ही यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के बेस पे था, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज तक मुझे नहीं कोई याद चीमा साहब यूनाइटेड नेशंस की किसी रेजोल्यूशन का किसी ने कोई उसको रिस्पेक्ट दी हो या उसको वैल्यू दी हो। दूसरी उस ऑर्गेनाइजेशन देखें, अरे सारी फंडेड, मेरे ख्याल में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी टू प्रमोट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ट्रूली, एग्जैक्टली। और वो अमेरिकन सबसे बड़े फंड वही देते हैं, आईएमएफ को भी फंड वही देते हैं, वर्ल्ड बैंक को वही चलाते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी चलाते हैं वही है। 20-30% फंड तो ये देते हैं। तो जब वही उसमें से निकल जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगी सारी। तो उसके बाद कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर, नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, नई चीजें होगी, इसकी जरूरत है इस वक्त दुनिया में, मेरे ख्याल। और उसमें चीमा साहब मेरे ख्याल में इस वक्त वाकई ही, लेकिन उसमें सोचने वाली बात है, क्या डोनाल्ड ट्रंप हैज एबिलिटी टू डू इट? क्या ही इज लार्जर देन द यूनाइटेड नेशंस? इसमें चीमा साहब एक छोटी सी चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैं भूल ना चाहूं, मेरे विजन में आई ये बात कि इस वक्त जो रिएक्शन दिया था सऊदी अरेबिया ने, इब्राहिम अकॉर्ड से हम बाहर निकल जाएंगे। मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इसमें इस वक्त यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर चैटर क्या है। वाशिंगटन डीसी के अंदर चैटर है कि अगर, और इजराइल ने कहा है वी डोंट केयर अबाउट इब्राहिम अकॉर्ड, क्योंकि उसके बाद साइरस अकॉर्ड सामने आ रहे हैं। और वो साइरस अकॉर्ड क्या है इस वक्त, जो राइट विंग जू है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।